अभी तो कोई देने वाला भी हमारे पास नहीं है। अभी तो भाई बहन भी नहीं पूछते थे तुम्हारे पास है या नहीं है। सब रिश्तेदार हमारे को छोड़ के गए। अभी तो इस हालत में देख के अभी तो और ये बच्चे जब ये रोटी मांगते हैं, मैं तो परेशान, मेरा तो दिल फट जाता है फिर। अस्सलाम वालेकुम, ये जरा माइक मुझे दे दें आप। क्या हाल है आपका? खैरियत है सर। ठीक है, खैरियत से हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो क्या करते थे आप कराची में? सर मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ मेडिकल में। अच्छा, मैंने 4th ईयर क्लियर की DHMS होम्योपैथिक डेरा गाजी खान से। ओके। उसके बाद मैं आया तो यहाँ मैंने जॉब की यारी जोन हॉस्पिटल में, तो OT टेक्नीशियन। तो मैं वहाँ से काम करता था। जब मैं वापसी आया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह अकबर। तो दोनों पाँव मेरे और ये डैमेज हो गए। कब हुआ एक्सीडेंट आपका? ये 1 साल हो गया सर। और इसमें कोई बेहतरी का इम्कान है? सर डॉक्टरों का तो काम है, कह रहे हैं कि इसमें फ्रेम लगाया हुआ है, बेहतरी है। और इसमें कुछ राड वगैरह नहीं जली हुई है, कुछ पैसे नहीं थे, अखराजात मेरे नहीं थे। खाने के वक्त खाने का अभी इंतज़ाम यह है कि हमें कुछ दोस्त हैं, कुछ बड़े लोग हैं, अल्लाह ताला देता है, तो वहीं से हमें कुछ खाने पीने के मिल लेकिन जाते इलाज हैं। के लिए जितने पैसे चाहिए वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारे पास। खाने के लिए तो नहीं अभी है, यानी वैसे जब तक दोस्त मदद ना करें उसके अलावा कोई जरिया आमदनी कोई इस वक्त जरिया अब नहीं है, कोई जरिया नहीं है सर। अल्लाह ताला की ज़ात आसानी। बच्चे अभी पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं या? कोई नहीं सर, बेफार्म के लिए मंगवाया था, बेफार्म भी करवाया है, अभी तक कोई हमें वो प्रोसीजर नहीं मिला है, कोई उसमें रिस्पांस नहीं मिली है कि हमें बच्चे पढ़ सकें या मैं कुछ बच्चों को खिला सकूं। सारिम भाई देखिए, ये वो जो ज़हर ज़िंदगी को अपने तौर पर स्ट्रगल करके गुजार रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि रिज़्क़ हलाल कमाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और फिर ज़ाहिर एक आजमाइश आ गई। तो अब कितनी ज़रूरत है इनको, किस तरह से ठीक हो सकते हैं अपने मैं पैरों अभी बता रहा था ना, एक तो लाखों रुपए इस पे लगते हैं, एक एक टांग पे 3-3, 4-4 लाख। बल्कि अफसोस के साथ ये कहूँगा, टांग बचाना तो एक अलग ट्रीटमेंट हो गया ना। टांग अगर काटनी पड़ती है तो उस पर भी लाखों रुपए चाहिए होते हैं टांग काटने के लिए। तो बचाने के लिए तो आप सोचें, एक एक एम्बुलेंस का जो रेंट है, हम तो खैर खुद प्रोवाइड करते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि लोग किस मुश्किल में होते हैं। कई हज़ार रुपए सिर्फ हॉस्पिटल आने जाने के लिए लग जाते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो वो किस तरीके से जिंदगी सर्वाइव अब करेंगे? ना ये रिक्शे पे जा सकते हैं, ना किसी बस में इनको ले जाया जा सकता है, इसके लिए इनके पास व्हील चेयर तक के नहीं है। आप अंदाजा लगाएं इस हाल के अंदर ये आदमी वॉशरूम कैसे जाता होगा, अपने घर में किस तरीके से अगर हिलना चाहता हो तो कैसे हिलता होगा, इस हाल पे लोग हैं। और ये चीज़ें देख के अगर मैंने देखी, मैं लेके आया, यहाँ नहीं भी आता तो मैं इसको लेकर के चलता जिंदगी में। लेकिन आसान नहीं होता ना तना अकेला करना। इसके अब सिर्फ ना सिर्फ इसका इलाज होगा, इसके बच्चे भी पढ़ेंगे, इसके घर के मसाइल भी जहाँ तक हल किए जाएंगे वो होंगे। और ये 2, 4, 5 महीने का नहीं होता, ये सालों का होता है। अगर मैं कहा ना, आप कहें तो मैं पिछले केस जो लेके आया हूँ वो ला के आपको दिखाऊं, बताऊं कितने कितने साल हम उनको लेकर के चले। नहीं, ये तो देखिए, ये तो हम भी अल्लाह ताला को गवाह बना के हाज़िर नाज़िर जान के अर्ज़ कर सकते हैं। इस सेट पर कितने ऐसे पेशेंट आए कि जो साल बाद जब हम सारिम भाई के पास जाते हैं तो कभी इत्तेफाकन उनसे मुलाकात हो जाती है, या वो सारिम भाई के ही कोई काम कर रहे होते हैं, जॉब दे देते हैं उनको, वहीं पे नौकरी कर रहे होते हैं और ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ने बहुत वसीला और जरिया बनाया आपको लोगों की जिंदगियां बचाने का। भाई ये एक केस नहीं है, सैकड़ों केस होते हैं। इसको लाने का एक तो मकसद ये लेकिन होता आप देखिए ना कैसा जवान माशाल्लाह, अल्लाह ताला लोगों में एक सोच पैदा करना कि लोग आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़े, ताकि जो आने वाला है ना उसकी परेशानियां अगर ख़त्म नहीं की जा सकती ना, तो कम से कम कमी की तरफ तो लेकर के आए कि कितनी तकलीफ में होगा वो अपनी जान से भी, फिर अपने बच्चों को देख के कि ना पढ़ पा रहे हैं, ना पेट भर के रोटी खा पा रहे हैं वो लोग। तो सारिम भाई, हमें खुद ज़ाती तौर पर इतने लोग जो मसाइल का, किसी का इलाज होना है, किसी की बेटी की शादी है, किसी की तालीम का मसला है, किसी को शेल्टर नहीं मिल रहा, तो हमसे हर दूसरा शख्स कि सारिम भाई का नंबर दे दीजिए। तो आप तक तो बहुत सारे लोग आते होंगे उम्मीद के साथ, तवक्को और आस के साथ। बहुत उम्मीद लाते हैं और मैं खुद शर्मिंदा हो रहा होता हूँ कि या अल्लाह इतना सब कुछ कैसे करूँ। लेकिन हाँ, एकदम अगर नहीं भी कर पाते तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती चली जाती है ज़िंदगी की। शेल्टर को आप आकर के देखिए कितना ओवरलोड हो चुका है वो। लेकिन अगर रात 3 बजे कोई बच्ची मेरे पास आती है, कोई बच्चा छोड़ के जाता है गुमशुदा, तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता ना कि जी हमारे पास रखने की जगह नहीं है। तो वो चाहे एक चारपाई पे 2 सोएं या 4 सोएं या फर्श पे सोएं, फिर उनको सुलाना भी पड़ता है, उनकी हिफाजत भी करनी पड़ती है, उनको रोटी का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है खिलाने पिलाने का, पब्लिक में भी, कि बस वो कहते हैं खाना दे दो।
सिर्फ खाना ज़िंदगी का एक हल जी, नहीं है, जी। ज़िंदगी की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन खाना इनको बहुत अच्छा मिलता है जितने हमारे पास शेल्टर में, लेकिन वसाइल जो है ना उसकी कमी की वजह से परेशानियों में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वह आप वाइफ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है भाई। ठीक है, खैरियत से हैं। तो अभी क्या परेशानी हो रही है इनके एक्सीडेंट के बाद? हमारे को किराए की, खाने पीने की, बच्चों के पढ़ाई की कुछ भी नहीं है। अभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये इनके लिए सफ़र करना, आगे पीछे जाना, इसके लिए भी बहुत परेशानी, वहाँ से ले लेके अभी तो हम थक गए। अभी तो कोई देने वाला भी हमारे पास नहीं है। अभी तो भाई बहन भी नहीं पूछते थे तुम्हारे पास है या नहीं है। सब रिश्तेदार हमारे को छोड़ के गए अभी तो, इस हालत में देख के। अभी तो और ये बच्चे जब ये रोटी मांगते हैं मैं तो परेशान, मेरा तो दिल फट जाता है फिर। अल्लाह से ऐसी नौबत किसी के ऊपर नहीं आए। आमीन आमीन तो आमीन। बस क्या करे भाई, हमारे जैसे जिंदगी गुजरती है। 1 साल से ये गिरा है तो हमारा जीने से दिल उठ गया। इस बच्चों को देख के मैं नहीं कर सकती। और जब ये ठीक थे, सेहतमंद थे, उस वक्त तो माशाल्लाह खाते थे, पीते थे, हर चीज़ था। अभी तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। बस आप हौसला रखें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, अभी अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी हो जाएगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी और फिर आप इसी तरह से अपने बच्चों के साथ। तो अब ज़ाहिर है सबसे बड़ी मुझे जो लग रहा है इंशाल्लाह रोज़गार और बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये जो तकलीफ़ है आपके चलने फिरने की या मूव करने की, वो ज़ाहिर आप बजाय इसके कि ज़िम्मेदारी बांटते, अब वो एक तरह से ज़िम्मेदारी डाल दी है। तो सबसे दिक्कत वाला या मुश्किल वाला वक्त क्या होता है आपके लिए? यही सर, कोई नहीं है, सामान नहीं है चलने फिरने के लिए, कोई ऐसा वाकर वगैरह या कोई सिस्टम, और मेरे पास कुछ और अखराजात नहीं है जो मैं व्हील चेयर ले सकूं या कुछ वो नहीं है। मेडिसिन के लिए मेडिसिन नहीं है, तो बहुत तकलीफ़ हो रही है सर। उस वक्त तो मैं मेडिकल स्टूडेंट था, अपना कमाता था, 50-55,000 मिलते थे माशाल्लाह। अब जब गिरा हूँ तो अभी तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अल्लाह देगा, अल्लाह की ज़ात देगी शायद इंशाल्लाह। तो आप अब ये बताइए कि आपकी क्या ख्वाहिश और क्या दुआ है अल्लाह से कि ये हो जाए तो आप और आपके ये बच्चे ठीक हो जाए, बस ये ठीक हो जाए मेरे लिए। ये कमाने लगेगा, मेरी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह इज्जत से और इज्जत से। बस ये ठीक हो जाए। एक बार भाई सारे भाई, ये जो व्हील चेयर और ये वाली चीज़ें तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश करके, वैसे भी आई एम श्योर आप कर ही लेते, लेकिन ज़रा हमारा हिस्सा हो जाएगा इसमें। मैं मकसद जो पाकिस्तान में बड़े साहिब हैसियत है, कोई एक भी पूरा इसकी ज़िंदगी का भी खर्चा उठा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कोई स्टेप बाय स्टेप कर लेना। एक आदमी के 1 साल के लिए घर का रेंट मैं दे दूंगा, ठीक है। एक आदमी के मेडिकल का मैं कर दूंगा, एक आदमी के बच्चों की फीस मैं दे दूंगा, एक आदमी के जब तक ये कमाता नहीं घर का राशन पानी। और ये अल्लाह रहम करे, ऐसा तो नहीं है, बता रहे हैं 50-55 हज़ार रुपए कमाते थे, कमाता था। और ये मेरा यहाँ आपसे बैठ के वादा है, और याद रखिएगा अगले साल इसको लेकर के आइएगा इंशाल्लाह। ये खुद बताएगा कि आज ये किस हाल में, अल्लाह ने अगर इसको ज़िंदगी सेहत दी तो, और अगर इसकी एजुकेशन रह गई है ना तो ये भी मेरा वादा है इसकी बंदे की खुद जी वो तालीम ये भी इंशाल्लाह पूरी करेगा वो एजुकेशन, चाहे इसको रोज पिक एंड ड्रॉप के लिए मुझे गाड़ी क्यों ना देनी पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।